वेस्ट बंगाल के टीजीटी पीजीटी एग्जाम सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर का प्रोजेक्शन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए 2016 में प्रोजेक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी टॉपिक पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, इसका आंसर ये पूछा गया था। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में एक और चीज आप लोग जानते ही होंगे कि सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वन होता है, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन होगा। और डिसिमिलर यानी आई के साथ जे, आई के साथ के क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करने से जीरो होता है। तो यानी कि जब ए डॉट बी हम लोग करेंगे, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमें सिमिलर वाला ही करना होगा, डिसिमिलर जीरो हो जाएगा, तो उसको प्रोडक्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो देखिए सिमिलर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट और इसका आई के साथ, यानी कि 1 into 4 प्लस जे का जे के साथ, यानी कि -2 इंटू -4, और ये सब स्केलर है, स्केलर में मल्टीपल चलता है। और के क्या, के साथ यानी 1 into 7, तो कितना हो गया 4 8 और 7, यानी कि 15 4 19, यानी कि जो भी उत्तर होगा उसका न्यूमरेटर में, यानी कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 19 होगा। तो देखिए इसमें भी 19 नहीं है, इसमें भी 19√6 है, यानी कि 19 नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये तीनों तो उत्तर नहीं होगा, यानी कि उत्तर कंफर्म है कि ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा कैलकुलेशन किए बगैर देखिए कैसे हम लोग उत्तर टिक कर लिए। इसी को बोलता है उत्तर मिलाव मेथड, यानी कि आप बिना कैलकुलेशन किए ही, आधा कैलकुलेशन करके ही आप उत्तर करके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 19 रहता तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी निकालना पड़ता, तो उस केस में अगर दो ऑप्शन में मान लीजिए न्यूमरेटर में 19 दे देता, तब आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता। यानी कि क्या होगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के का, यानी कि 4 का, फिर -4 का, और 7 का स्क्वायर, कितना होता है 16 + 16 प्लस 49, यानी कि 81, यानी कि 9। तब पर भी हम लोग निकाल लेते हैं अगर मान लीजिए दो ऑप्शन में न्यूमरेटर में 19 रहता। तो इस सवाल के लिए निकालने का जरूरत नहीं, हम लोग यहीं तक निकाल के आंसर टिक करके एग्जाम में निकल जाएंगे। थैंक यू।